दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अमेजोन के सेलर पैनल पर जो प्रोडक्ट टैक्स कोड एंड जीएसटी परसेंटेज होता है उसी के बारे में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला जो वेब पेज है ये मैंने ओपन किया हुआ है, ये अमेजोन का ही पेज है और इसके अंदर आप देखेंगे प्रोडक्ट टैक्स कोड एंड जीएसटी परसेंटेज। तो यहाँ पर अगर ये वाला वेब पेज अगर आपको अपने जो सेलर पैनल से अगर आपको देखना चाहते हैं तो आज जो आपका सेलर पैनल होता है, जैसे ये मेरा सेलर पैनल है, इसमें जो इसकी हेडिंग है, जैसे आपको क्या टाइप करना, प्रोडक्ट टैक्स कोड एंड जीएसटी परसेंटेज। तो यहाँ पे आप सर्च के अंदर टाइप करेंगे प्रोडक्ट टैक्स कोड और टैक्स कोड के बाद में आप देखेंगे नीचे जो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है प्रोडक्ट टैक्स कोड एंड जीएसटी परसेंटेज। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे और थोड़ा सा आपको स्क्रॉल डाउन करना है यहाँ पे और यहीं पर आपका ये देखेंगे प्रोडक्ट टैक्स कोड एंड जीएसटी परसेंटेज। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये वाला जो वेब पेज है आपको देखने को मिल जाएगा। इसको आप यहाँ पे जो अलग से स्क्रीन पे इनलार्ज करके देख सकते हैं। तो ये वाला जो वेब पेज है कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है और ये वाला जो प्रोडक्ट का टैक्स कोड है और इसमें जो जीएसटी का जो परसेंटेज है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जब कभी भी आप अमेजोन पे अगर कोई नया प्रोडक्ट आप इसमें लिस्ट करते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का क्यों ना हो, लेकिन उसमें आपको जीएसटी का जो परसेंटेज होता है वो आपको इसमें देना होता है और इसके साथ ही उसका एचएसएन कोड जो होता है वो भी आपको उसमें देना होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप एचएसएन कोड तो उसमें ठीक डालते हैं बट उसके बावजूद भी आपका जीएसटी का जो परसेंटेज होता है वो इसमें आपको अलग देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो आपका अमेजोन का एक जो स्टैंडर्ड कोड है ये वाला 18%, अगर आप अमेजोन पे कोई भी नया प्रोडक्ट जब आप लिस्ट करते हैं और उस केस में टैक्स कोड अगर आप डिफाइन नहीं करते हैं तो अमेजोन एक स्टैंडर्ड कोड जो है वो लेके चलता है और वो आपका जो अमेजोन का 18% का जो टैक्स कोड होता है वो आपकी कोई भी लिस्टिंग अगर आपकी होती है उसमें चाहे जीएसटी कम हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन एक स्टैंडर्ड जो होता है वो 18% का बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो उसमें ले लेता है, जिसको कि आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया जीएसटी के ये प्रोडक्ट का कोड। अगर आप देखना चाहते हैं तो ये कोड यहाँ पे दिया गया है, यानी कि ये वाला कोड है जिसमें कि जीएसटी 0% होती है, जिनमें कि एग्जेम्प्ट होती है जिसमें जीएसटी नहीं लगती है, और सेकंड वाला कोड जो होता है जिसमें 0.25% जीएसटी है। थर्ड नंबर वाला होता है जनरल जो होता है, इसमें 5% की जीएसटी है। बाकी अलग अलग जो जीएसटी के जो परसेंटेज होते हैं उसके हिसाब से ये कोड आपको देखने को मिलता है। तो ये वाले जो कोड होते हैं, अब इन कोड को क्या करना होता है कि अगर आपको अपने जो अमेजोन का सेलर पैनल होता है उसमें आपको चेंज करना होता है तो ये कोड इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। यहाँ पर जो टैक्स का जो ये कोड होता है ये कोड के अकॉर्डिंग ही आपका जो मंथली की जो जीएसटी रिपोर्ट होती है अमेजोन जो आपको प्रोवाइड करता है, और इसके साथ ही जो आपके इनवॉइस जो प्रिंट होते हैं उसमें जो कोड आप यहाँ पे डिफाइन करते हैं वो डिफाइन करने पर उसी कोड के जो परसेंटेज में जो जीएसटी का स्लेब होता है उसी हिसाब से आपका इनवॉइस जनरेट होता है। और इनवॉइस जनरेट होने के साथ ही जो मंथली आप जीएसटी रिपोर्ट इसमें डाउनलोड करते हैं, जो कोड यहाँ पे आपने डिफाइन किया हुआ है उसी कोड के अकॉर्डिंग जो होता है आपका जीएसटी की रिपोर्ट जनरेट होती है और उसी के बेस पे आपको अपनी जीएसटी R1 के अंदर जो सेल आप दिखाते हैं तो ये परसेंटेज जो होता है उसी हिसाब से इसमें चलता है। तो ये तो हो गया कि अमेजोन का मैंने आपको टैक्स कोड दिखा दिया और इसमें जीएसटी के परसेंटेज मैंने आपको दिखा दिए। अब यदि आपको अमेजोन के जो सेलर पैनल होता है उसमें कोई भी अगर प्रोडक्ट आपका होता है उसमें आपको ये परसेंटेज चेंज करना होता है, तो चेंज करने का क्या प्रोसेस है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूं, ये मेरा अमेजोन का जो सेलर पैनल है और इसमें आने के साथ ही अब मैं आपको अपना इन्वेंट्री सेक्शन दिखा लेता हूं। यहाँ पे तो इन्वेंट्री और यहाँ पर होता है मैनेज ऑल इन्वेंट्री। तो यहाँ पर आकर के तो टोटल जितनी भी आपकी लिस्टिंग होती है, जैसे फर्स्ट नंबर की मेरी ये लिस्टिंग है इसी को मैं दिखा देता हूं और यहाँ पे आपको ट्रिपल डॉट पे क्लिक करना है और क्लिक करने के साथ ही यहाँ पर आपका होता है एडिट लिस्टिंग का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। तो जैसे ही आप यहाँ पे एडिट लिस्टिंग पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट का जो टैक्स कोड होता है ये वाला आप देखेंगे कि ऑफर्स के अंदर ऑफर्स में आपको यहाँ पर जो प्रोडक्ट का टैक्स कोड ये देखिए, जैसे कि आप यहाँ जो अगर नई लिस्टिंग भी आप करते हैं तो उस टाइम जब आप इसकी प्राइसिंग यहाँ पे ऐड करते हैं, जैसे आप देखेंगे प्राइसिंग जब भी आप ऐड करते हैं, ऐड करने के साथ ही नीचे यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ये प्रोडक्ट टैक्स कोड।
तो जैसे ही आप प्रोडक्ट टैक्स कोड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मैंने जो अभी आपको लिस्ट बताई थी कि बाय डिफॉल्ट अगर आप यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट कोड डिफाइन नहीं करते हैं तो एक स्टैंडर्ड जो इसमें होता है यहाँ पर 18% का जो होता है ये स्टैंडर्ड कोड लेता है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर ये देखना है कि आपका प्रोडक्ट किसका है कैटेगरी का, मेरा ये प्रोडक्ट 12% जीएसटी में जो आता है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, ये वाला कोड मुझे उसमें से सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा इसके अंदर और ए जनरल रिड्यूस का जो होता है ये वाला जो ए जनरल रिड्यूस जो होता है इसमें आपको इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के साथ ही फिर आपको क्या करना है, इस लिस्टिंग को आपको सेव कर देना है। और यहाँ पर सबसे नीचे आप आएंगे और यहाँ पे आपको कर देना सेव एंड फिनिश। तो ये जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को फॉलो करके आप अपने जो भी आपकी लिस्टिंग होती है या जो भी आप कोई नया प्रोडक्ट भी अगर आप ऐड करते हैं उस केस में इनकी लिस्टिंग को आप जो टैक्स कोड होता है जीएसटी का जो परसेंटेज होता है वो आप उसी अकॉर्डिंग इसमें चेंज कर सकते हैं। अब जैसे सेकंड वाला मैं ये भी दिखा देता हूँ, इसके अंदर मेरा जीएसटी का कितना परसेंटेज है। मैं एडिट लिस्टिंग में जाता हूँ और यहाँ पे ऑफर्स का जो पेज को इसमें आपको देखने को मिलता है और इसी के अंदर जो जीएसटी का टैक्स कोड होता है यहाँ पर आप देखेंगे तो अभी इसमें कोई भी टैक्स कोड अगर डिफाइन नहीं है तो जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे अभी कोई टैक्स कोड इसमें डिफाइन नहीं है, तो यानी नो टैक्स होता है। तो नो टैक्स का मतलब ये होता है कि बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड जो होता है 18% का जो जीएसटी का स्लैब इसमें आ जाता है। तो दोस्तों जो कोई भी आपकी लिस्टिंग होती है अगर उसके अंदर इस तरह से लिखा होता है ए डैश जनरल यानी GEN और अंडरस्कोर नो टैक्स, यानी उसके अंदर आपने टैक्स कोड डिफाइन नहीं किया है, तो आप यहाँ पर अपना टैक्स कोड उसमें जरूर डिफाइन कर लें। और ये भी मेरा जो होता है 12% का है। तो यहाँ पर मैंने आपको चार्ट पहले दिखा चुका हूँ, तो ये वाला चार्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला 12% का है, क्योंकि ये वाला जो प्रोडक्ट है ये भी मेरे मोस्टली जो प्रोडक्ट है वो 12% की जो जीएसटी होती है उन सब के मेरे इसमें टोटल जो भी प्रोडक्ट में 12% मेरा जीएसटी का स्लैब इसमें है। तो मैं ये सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करने के साथ में मैं इसको भी यहाँ पे कर देता हूँ सेव एंड फिनिश। तो मैंने अभी लाइव आपको दिखा दिया, दो मेरी ऐसी लिस्टिंग थी जिनको कि मैंने अभी जिनका टैक्स कोड था जो पहले मैंने इसमें डिफाइन नहीं किया था। लेकिन अब अगर मैं स्टैंडर्ड आपको दिखाऊं तो अभी जैसे 24 आवर्स का इसमें टाइम दिया गया है, तो इस तरह से जो भी आपकी लिस्टिंग होती है उसको आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। और चेंज करने के साथ ही अब जो भी आपके पास अब इनका ऑर्डर आपको रिसीव होगा तो प्रीवियस के अंदर जितने भी आपके ऑर्डर रिसीव हुए हैं वो 18% जीएसटी के हिसाब से इसमें लगेगी। और लेकिन जब आप इसमें चेंजेस कर देते हैं और चेंजेस करने के बाद में जब उस लिस्टिंग के अंदर वो टैक्स कोड अपडेट हो जाता है, अब उसके बाद जब कभी भी कोई ऑर्डर आपको रिसीव होता है तो उसमें जीएसटी का जो कोड होता है वो 18% से घट के आपका जो आपने उसमें परसेंटेज आप सेलेक्ट करोगे उसी हिसाब से आपका वो टैक्स कोड उसमें हो जाएगा। तो दोस्तों ये था अमेज़न के सेलर पैनल पे जो प्रोडक्ट का टैक्स कोड होता है और कोड के साथ ही जीएसटी की जो परसेंटेज होता है। तो ये वाले कोड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है अगर आप एक नए सेलर हैं या अपना जो भी अगर आप अभी एग्जिस्टिंग के अंदर कोई भी अगर प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उनके अंदर जो भी आपके प्रोडक्ट ये टैक्स कोड है उनको अच्छे से चेक कर लें। और चेक करने के साथ में जो जीएसटी का जो उसमें स्लैब होता है उसी अकॉर्डिंग अपने जो भी लिस्टिंग होती है उसमें टैक्स कोड डिफाइन करें। और डिफाइन करने के साथ ही आप अपनी जितनी भी लिस्टिंग्स होती है उनको बारी बारी सबको चेक कर लें, ताकि आप अपनी जो जीएसटी रिपोर्ट आपकी जो मंथली जनरेट होती है वो करेक्ट आपकी जनरेट हो और आप अपनी जो GSTR1 के अंदर जो सेल आप दिखाते हैं, जो प्रोडक्ट आप जिस परसेंटेज के अंदर यानी जो जीएसटी का स्लैब में आप परचेज करते हैं उसी स्लैब के अंदर आपको वो प्रोडक्ट सेल करना होता है। अगर उससे थोड़ा सा भी अगर डिफरेंस होता है या HSN कोड इसमें डिफरेंस होते हैं तो उस केस में आपको दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों ये था प्रोसेस कि जीएसटी जो आपका टैक्स कोड होता है अमेज़न के सेलर पैनल पे किस तरह से आप अपने इसमें प्रोडक्ट जो लिस्टिंग होती है उसमें चेंज करेंगे। चेंज करने के साथ ही मैंने कंप्लीट इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।